बाद आपका आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी। पीक पर धान खरीद का सीजन। प्रदेश की अनाज मंडियों में आवक जो है अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आपको बता दें कि कई मंडियों में धान का जो उठान है वो लगातार धीमी है, जिसको लेकर किसानों की तरफ से तमाम शिकायतें भी की गई हैं। मंडियों में धान इस वक्त अटा पड़ा है। हर एक जगह आप देखेंगे किसानों के धान जो हैं वो मंडियों में आपको नजर आएंगे। और इस वक्त पीक पर धान खरीद का सीजन चल रहा है, लेकिन ऐसे में तमाम दिक्कतें जो हैं वो भी किसान को फेस करनी पड़ रही हैं। चूंकि इस वक्त पूरा मंडी किसान की धान से अटा पड़ा है, लेकिन उठान की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, जिसको लेकर लगातार शिकायत भी किसानों की तरफ से की गई है। जिसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी दौरा किया गया और भी तमाम जो मंत्री विधायक हैं उनकी तरफ से भी दौरा किया गया। अब किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दावे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल पर वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं, वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, धान खरीद तेजी से होगा, धान का उठान तेजी से होगा। तो उठान धीमी होने की वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि किसान की जो मेहनत है वो इस वक्त मंडी में है, खुले आसमान के नीचे है। ऐसे में अगर बारिश होती है या किसी भी तरह से मौसम खराब होता है तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जिसका अफसोस किसान को अभी से ही होने लगा है। चूंकि ये किसान की मेहनत है जो इस वक्त मंडी में है, खुले आसमान के नीचे है, अव्यवस्थाओं का अभाव भी है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें कब तक दूर किया जाता है। क्योंकि इस वक्त पूरा मंडी धान से अटा पड़ा है। कुरुक्षेत्र की मंडी का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जानकारी दें, तस्वीरें भी अगर संभव हो पाए तो दिखाएं कि किस तरह से वहां पर किसानों के धान अटे पड़े हैं, लेकिन जो उठान है वो कितनी धीमी गति से है। जी बिल्कुल, देखिए धान की उठान जो है धीमी गति से है। इसका जायजा लेने के लिए इंडियन न्यूज हरियाणा की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। देखा जा सकता है मेरे पीछे कि किस तरह से जो मंडी है वो धान से अटी पड़ी है। मंडी सचिव से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 8,18,000 मीट्रिक टन जो है धान की आवक हो चुकी है और 3,28,000 मीट्रिक टन जो है उसका जो है उठान हो चुका है। और मंडी सचिव का ये कहना है कि अब तक जो है लगभग 40% जो उठान है वो हो चुका है, लेकिन अभी जो बकाया 60% उठान है वो अभी नहीं हुआ है। हालांकि उनके दावे हैं कि ये उठान जल्द करा दिया जाएगा। ठेकेदार के लिए जो अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन किसानों को जो है चिंता सता रही है कि आखिर ये उठान कब तक होगा, क्योंकि यदि जो है मौसम खराब हो गया तो उनका जो है धान, उनके जो है गाढ़े खून पसीने पर जो है पानी फिर सकता है। इसके अलावा जो है किसानों को जो है कुछ शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें जो है मॉइस्चर के नाम पर जो है कटौती की जा रही है, और उसकी वजह से जो है उन शिकायतों पर जो है संज्ञान लिया गया है मंडी सचिव द्वारा, और 5 जो आड़ती हैं उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है किसानों के हित में की गई है। लेकिन जो बड़ी समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उन्होंने जो है पीपली, बबैन, बेलाडवा अनाज मंडी का दौरा किया था और उन्होंने 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया था और जो है उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ताकीद किया था कि जो है किसी भी तरह से जो है किसानों को समस्या नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर जो लिफ्टिंग है वो लिफ्टिंग की जो समस्या है वो नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यदि थानेसर अनाज मंडी की बात की जाए तो थानेसर अनाज मंडी में जो है लिफ्टिंग की समस्या बनी हुई है। कल तक जो है वो अधिकारी दावा कर रहे थे कि 43% लिफ्टिंग हो गई है, लेकिन जो है अराइवल कुछ अधिक हो गई है। इसकी वजह से जो है ये ग्राफ फिर गिर गया और अब जो है 40% तक जो लिफ्टिंग की बात है वो मंडी सचिव ने आज बताई है। और उन्होंने कहा है कि जो लिफ्टिंग की व्यवस्था कराई जा रही है और जल्द ही जो है लिफ्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल, जल्द ही लिफ्टिंग हो जाएगी, ये एक जो है लगातार अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में वजह क्या निकलकर सामने आ रही है राजीव, कि क्या वजह सामने आ रही है कि जिसकी वजह से धान का उठान तेजी से नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, देखिए अधिकारियों के अपने तर्क हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो धान जो है 40 दिन के अंदर आना चाहिए था वो 10 से 12 दिन के अंदर आ गया है। क्योंकि एकदम से यदि धान आ जाएगा तो जो है उठान एकदम से नहीं हो पाता और जो है मंडी चौक हो जाती है। लेकिन किसानों के अपने तर्क हैं। किसानों का कहना है कि जब धान की कटाई हो चुकी है और उसमें जो है मॉइस्चर जो 17% या उससे कम होना चाहिए था वो है उनके पास,
तो उनकी जो है खरीद होनी चाहिए और जो है उठान भी होना चाहिए। तो अधिकारियों के अपने तर्क हैं, किसानों के अपने तर्क हैं। तो कहीं ना कहीं यदि दोनों तर्कों की तुलना की जाए तो उसमें जो है जो अधिकारियों का ये कहना है कि जो धान जो है 40 दिन के अंदर यहाँ मंडी में आना चाहिए था वो एकदम से आ गया है, और जिस वजह से जो है कुछ उठान में दिक्कत आ रही है। हालांकि जो अब तक 40% जो है उठान कर लिया गया है, जो बकाया रह गया है वो भी जल्द उठा लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर धान उठान का तेजी से प्रोसेस नहीं होगा तो किसानों के लिए दिक्कत यहाँ पर होगी, और ये पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी मंडी प्रशासन को। और हमारे साथ करनाल से मुकुल जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। मुकुल, इस वक्त अगर करनाल की मंडियों की बात की जाए तो क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? धान के उठान को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि किसानों की तरफ से तमाम जो शिकायतें की गई, पानी बिजली की तो शिकायत है वो है ही, उनकी जो धान है वो खुले आसमान के नीचे हैं। उन्हें ये डर सता रहा कि अगर बारिश हो गई तो उनकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। धान का उठान जो है वो तेजी से होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए धान का सीजन है, लगातार किसान अपनी फसल लेकर जो है मंडी में पहुंच रहे हैं, और वहीं आप मेरे पीछे देखते हैं कि लगातार ट्रैक्टर की जो है लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहां पर अगर किसी भी किसान को कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो यहाँ पर अपनी पहुंचकर जो है समस्या बता सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, लगातार जो है किसान मंडी में पहुंच रहे हैं अपनी फसल लेकर, और ऐसे में उठान जो है वो कहीं ना कहीं धीमे होते हुए नजर आ रहा है, उठान नहीं हो पा रहा और मंडियां जो है लबालब भरी हुई नजर आ रही है। वहीं करनाल के डीसी हैं उत्तम सिंह, उन्होंने बताया कि 2,72,000 मीट्रिक टन जो धान है वो अब तक मंडी में आ चुका है, और उसका उठान जो है लगातार जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, हैफेड है, उनके द्वारा जो है लगातार उठाना भी शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं, और जब एकदम से यहाँ पर सभी जो अपनी फसल लेकर, धान लेकर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो है उठान धीरे होना कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों को भी जो है काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि अलग अलग गांव से किसान पहुंचे हैं, कोई सुबह 6 बजे पहुंचा है, कोई 5 बजे पहुंचा है, और लगातार इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं जगमोहन आनंद, वो यहाँ पर पहुंचे थे, मंडी का दौरा किया था, और अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए थे कि करनाल की अनाज मंडी के 4 गेट हैं और चारों को ही खोल के दिए जाने चाहिए, क्योंकि बाहर जो है नेशनल हाईवे लगता है, हाईवे पे किसी भी तरीके कोई जाम ना लगे, और ऐसे में किसानों को भी कोई भी तरीके की परेशानी ना हो सके। और ऐसे में लगातार किसान जो है, कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कब आए थे यहाँ पर? 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे। 3:30 बजे। कब नंबर है आपका? अब नंबर तो अभी पीछे खड़ी है, दूर टाली, 2 घंटे चालू है, 2 बंद है। क्यों परेशानी क्या आ रही है, क्या बताते हैं? ये परेशानी है, गेट पास नहीं ना करता। गेट पास कटे तो आगे जाने देंगे ना, गेट पास नहीं करता। गेट पास दिक्कत ये है, अभी 4 घंटे चालू है तो फटाफट गेट पास कट जाए। 2 घंटे चालू है, 2 बंद पड़े हैं। दिक्कत तो यही है ना। तो बिल्कुल 4 गेट बनाए गए हैं, ऐसा तमाम किसानों का कहना है कि 2 चालू हैं, 2 बंद है, जिसके कारण जो इनको कई कई घंटे, अगर सुबह 3:30 बजे आए हैं तो अभी भी जो है फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। 11 से ऊपर का समय हो चुका है, अब जाकर भी जो है अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि नंबर कब आएगा, और उसके बाद अंदर अपनी फसल लेकर जाएंगे, और उसके बाद ही उठान कब तक होता है वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की तो कई ऐसे अनाज मंडी हैं, लाडवा समेत कई अनाज मंडियों का जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से दौरा भी किया गया था बीते हफ्ते। ऐसे में अभी भी वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, अभी भी वहां पर धान के उठान में तेजी नहीं आई है। तो क्या अब अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो आगे किस तरह से हो सकती है? चूंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से भी दौरा किया गया और यह आश्वासन किसानों को पूरी तरह से दिया गया कि एमएसपी पर तो उनके धान खरीदे ही जाएंगे, लेकिन साथ ही जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी दूर होंगी। 11 सितंबर को जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने पिपली अनाज मंडी का दौरा किया था। उसके बाद वो लाडवा व बपैन अनाज मंडी में भी गए थे। पिपली अनाज मंडी में जो है उन्होंने अव्यवस्थाओं पर जो है डीएफएससी उसको कड़ी फटकार लगाई थी। उसके अलावा 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मॉइस्चर के नाम पर जो है उनके कट नहीं लगने चाहिए। उसके अलावा जो है उठान भी जो है तेजी से होना चाहिए ताकि जो नया धान है वो मंडी में आ सके। लेकिन इस समय जो है मैं थानेसर की नई अनाज मंडी में खड़ा हूँ और चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाई जाए धान की ढेरियां नजर आ रही है। उसके अलावा जो है सड़कों पर भी जो है धान जो है वो पड़ा हुआ है किसानों का, और वहां भी जो है एक समानांतर मंडी चल रही है। ब्रह्मस रोड की यदि बात की जाए तो ब्रह्मस रोड पर भी जो है एक समानांतर मंडी जो है वो चल रही है। जिस तरह से, क्योंकि किसानों का या आड़तियों का कहना है कि मंडी में जो है धान रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें यहाँ पर जो है समानांतर मंडी जो है लगानी पड़ रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि थानेसर अनाज मंडी में जो है 8,18,000 मीट्रिक टन जो है उसकी धान की आवक हो चुकी है। जो ये धान की आवक है ये अब से लगभग 20 दिन बाद होनी थी, लेकिन अब 20 दिन पहले ही जो ये इतना धान आ चुका है।
तो जिस वजह से जो है मंडी पूरी तरह से चौक है और मंडी से जो है मात्र अभी तक 40% जो धान है उसका ही उठान हो पाया है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था बनी हुई है। अधिकारी जो अपने तर्क दे रहे हैं, किसान अपने तर्क दे रहे हैं, किसानों को चिंता सता रही है कि धान उनका पककर तैयार है तो वो मंडी में लाएं, बेचें और ताकि जो है त्योहार अच्छे से मना सके। जो प्रशासन है, मंडी प्रशासन है, उसका कहना है कि जो धान 20 दिन बाद 25 दिन बाद आना था वो आज ही आ गया है, तो उसके लिए जो है व्यवस्थाएं बनाने में समय तो लगता ही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह ठीक है और लेकिन जो समस्या है उठान की वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। नहीं, अगर दोनों पक्ष अपनी जगह ठीक है, समस्या जस की तस है, वो अगर बनी हुई है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के ऊपर सवाल उठेंगे कि आखिर अव्यवस्थाएं जो हैं वो दूर क्यों नहीं की जा रही हैं। चूंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से साफ और कड़े शब्दों में निर्देश दिया गया कि अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। करनाल की अगर हम बात करें तो वहां पर मुकुल जिस तरह से तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके द्वारा दौरा अनाज मंडियों का किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अब सवाल यही कि आखिर दौरे किए जा रहे हैं मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, लेकिन जो मंडी प्रशासन है उनकी तरफ से अव्यवस्थाएं दूर क्यों नहीं हो पा रही। अभी जैसा कि गेट पास को लेकर आपने वहां पर बात की, गेट पास नहीं मिल पा रहा है, खुले आसमान के नीचे किसानों की फसल है, अगर बारिश होती है, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, किसान की फसल बर्बाद अगर होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी। नवनिर्वाचक विधायक है जगमोहन आनंद, पिछले दिनों उन्होंने मंडी का दौरा किया था। हालांकि सख्ती से निर्देश दिए गए थे मंडी सेक्रेटरी को कि 4 गेट है, चारों के चारों खुले होने चाहिए, लेकिन अभी तो यहाँ पर किसानों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि 2 गेट तो बंद पड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी सामने जरूर आती है कि अगर कोई भी नुकसान होता है तो किसकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि विधायक ने साफ तौर पर मंडी सेक्रेटरी को बोल दिया कि चारों गेट खुले होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 2 गेट बंद है। हालांकि हेल्प डेस्क जरूर बनाया गया है, वहां पर तमाम किसान पहुंच रहे हैं, अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं गेट पास को लेकर, क्योंकि अगर किसान सुबह 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से अगर यहाँ पर खड़े हैं बिना कुछ खाए पिए, और क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है, ऐसे में परेशानी साफ तौर पर किसानों को आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर किसान ही परेशान होंगे, देश को जो किस तरीके से अन्न खिलाते हैं वो अगर परेशान होंगे तो आगे क्या व्यवस्था जो है की जाएगी। क्योंकि अंदर भी जो है सड़कों की अगर बात करें, साफ सफाई की बात करें, कोई भी व्यवस्था जो है सामने नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इस तरीके की जो समस्या आ रही है उनका जो है समाधान जो है निकालना जरूर चाहिए। जी, निश्चित तौर पर समाधान निकालना चाहिए, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए तो बयां यही हो पा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजीव और मुकुल, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।